फ्लैट नंबर 666। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से घर की तरफ निकले ही थे कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई। मेरा घर ऑफिस से काफी दूर था, जबकि मेरे दोस्त का घर बहुत करीब था। इसने मुझसे कहा, रेहान तुम्हारा घर बहुत दूर है। आज मेरे साथ मेरे फ्लैट में रुक जाओ, वरना या तो बीमार हो जाओगे या रास्ते में कहीं फंस जाओगे। मैंने जवाब दिया, हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो। मेरा घर वाकई काफी दूर है, बेहतर यही है कि आज तुम्हारे ही फ्लैट पर रुक जाता हूँ। मैंने बाइक मोड़ी और इसके साथ इसके फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। मेरा दोस्त अकेला ही रहता था, इसलिए मुझे इसके साथ रुकने में कोई मसला महसूस नहीं हुआ। जब हम उसकी बिल्डिंग के करीब पहुंचे तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वो बिल्डिंग बहुत सुनसान और वीरान लग रही थी। ज्यादातर फ्लैट्स ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे खाली हूँ। मैंने इससे पूछा, यार यहाँ लोग कम क्यों रहते हैं? ज्यादातर फ्लैट्स तो खाली लग रहे हैं। वो हंसने लगा और बोला, अरे यार तुम्हें नहीं पता? मैंने हैरत से पूछा, क्या नहीं पता? इसने कहा, ये बिल्डिंग बहुत मशहूर है। उसका नाम तो पैराडाइज है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस बिल्डिंग में शैतान रहते हैं, जो लोगों को नजर आते हैं। उसी वजह से लोग फ्लैट्स छोड़कर भाग गए। ये बिल्डिंग हांटेड मानी जाती है। ये कहकर वो हंसने लगा और बोला, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग शायद झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उसीलिए ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मैं हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिल्डिंग में काफी अंधेरा था, चंद एक फ्लैट्स ही आबाद थे, बाकी तकरीबन सब खाली थे। आखिरकार हम इसके फ्लैट पर पहुंच गए, जो तीसरी मंजिल पर था। फ्लैट नंबर 666। फ्लैट नंबर देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। कहा जाता है कि 666 शैतान का नंबर होता है, और इस माहौल के साथ ये नंबर देखकर मुझे यकीन होने लगा कि वाकई ये बिल्डिंग हांटेड है। मैं उसी सोच में गुम था कि इसने आवाज दी, बाहर किया खड़ा है, अंदर आ जा भाई। मैं इसके फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्लैट से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो उसे महसूस नहीं हो रही थी, मगर मुझे बहुत तेज लग रही थी। हम दोनों ने खाना खाया, काफी देर बातें की, फिर वो सोने चला गया। मैं भी लेट गया, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बदबू मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। करवटें बदलते बदलते बड़ी मुश्किल से तकरीबन रात 2 बजे मुझे नींद आ गई। अभी ऊँख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मेरी ऊँख खल गई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। मेरे ऊपर एक अजीब व खौफनाक मखलूक बैठी हुई थी। इसका मुंह बहुत बड़ा था, आंखें सुर्ख और रंगत सियाह काली थी। इसने मुझे जकड़ रखा था। मैं ना हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था, और वो मखलूक गुस्से से मुझे घूर रही थी। शायद ये वही शैतानी मखलूक थी जिसका जिक्र लोग करते थे। मैं पूरी ताकत से चीखना चाह रहा था, मगर ना आवाज मेरा साथ दे रही थी, ना मेरा जिस्म। अचानक वो मखलूक मेरे चेहरे के बहुत करीब आई और बोली, एक घंटे क छोले जाओ, ए त अमर अशरॉय। ये जबान मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बेबसी से उसे देख रहा था कि अचानक वो मखलूक मुझे छोड़कर हवा में गायब हो गई। मैं घबरा कर उठ बैठा। वाकई रात के 3 बज रहे थे। कहते हैं कि ये शैतान के जाहिर होने का वक्त होता है। मैंने फौरन अपने दोस्त को जगाया। जल्दी उठो, मुझे यहाँ से जाना है। वो घबरा कर बोला, क्या हवा, इतना परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और इसके फ्लैट से भाग निकला। वो पीछे से आवाजें देता रहा, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। सीढ़ियां उतरते हुए मेरे कानों में वही अल्फाज गूंज रहे थे, एक घंटे क छोले जाओ, ए त अमर अशरॉय। मैंने बाइक स्टार्ट की और सीधा घर पहुंच गया। अगले दिन मैंने इसे सारा वाकया सुनाया, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने वो अल्फाज दोहराए और हमने इन्हें गूगल पर चेक किया, तो पता चला कि ये बंगाली जबान है और इसका मतलब है, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ठिकाना है। इसके बाद मैं कभी इसके घर नहीं गया, और कुछ अरसे बाद उसने भी वो फ्लैट छोड़ दिया। ये कहानी एक ज़ाती तजर्बे तख़य्युल पर मबनी है। इसका मकसद सिर्फ तफरीह है।